हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का 29वां पार्ट है और हम लोग मुग़ल काल लगभग समाप्ति की तरफ है और औरंगज़ेब की बात कर रहे थे। और चलिए प्रश्न लेते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न में। तो प्रश्न है, मराठे एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? बहुत महत्वपूर्ण है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? 5 सेकंड में सोच करके आप जवाब दें। बालाजी बाजीराव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पुर्तगालियों से सॉल्सेट और बेसिन के द्वीपों को छीना? सॉल्सेट और बेसिन के द्वीपों को छीना। तो इसका सही उत्तर है बाजीराव प्रथम। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? 5 सेकंड में आप उत्तर दें। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया और पहले इसके किसने किया था? ये इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। शिवाजी से भी पहले किसने गुरिल्ला युद्ध चलाया था? शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? बाजीराव प्रथम ने किया। बाजीराव प्रथम। और काल है क्या कहते हैं विभिन्न पेशवाओं का, वो आप देख लीजिए। तो बालाजी विश्वनाथ का टाइम है 1713 से 1720 और बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 और बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 और पेशवा माधव राव 1761 से 1772। तो इस क्रम को आप याद रखेंगे, ये भी आता है। और नेक्स्ट, शिवाजी, इसमें शिवाजी के बारे में सत्य कथन को चुनना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पेशवा अष्टप्रधान का सर्वोच्च मंत्री होता था। पंडित राव एवं न्यायाधीश के अतिरिक्त अष्टप्रधान के शेष मंत्रियों को सैन्य संचालन का कार्य अनिवार्य होता था। पेशवा राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। तो और नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखते हैं। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया? पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गया किस संधि के बाद? बहुत महत्वपूर्ण है ये। 5 सेकंड में उत्तर करेंगे आप। ये संधि है वसीन की संधि। वसीन की संधि 1802 में है। वसीन की संधि, इसके बाद अंग्रेजों के अधीन हो गया पेशवा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं के कालक्रम को सजाइए। तो बालाजी बाजीराव के बाद जो पेशवा बने उसमें माधव राव बने पहले, उसके बाद नारायण राव बने। माधव राव, नारायण राव और माधव राव नारायण, उसके बाद बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय काल में आपको पता है अंग्रेजों के अधीन हो गए, संधि हो गई थी वसीन की संधि। तो बहरहाल आगे बढ़ते, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, वही सबसे कमज़ोर पेशवा था बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, और एक और चीज़ है कि क्या कह रहे कि मिलाने का है कि कौन कहाँ के पेशवा थे। पेशवा और क्या कहते हैं मराठा साम्राज्य कई हिस्सों में बट गया था और वो कई हिस्सों में जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, पेशवा
तो ये सारे अलग अलग हिस्सों में बट गए थे और कौन कहाँ पे राज कर रहे थे, इस पे आईएएस में भी क्वेश्चन आ चुका है, पीसीएस में आता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि पेशवा जो होते थे वो पूना में होते थे, पूना के पेशवा होते थे। एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न, ये कई बार आ चुका है। तो पेशवा कहाँ हुकूमत करते थे? पूना में। और भोसले नागपुर में, और सिंधिया ग्वालियर में, सिंधिया ग्वालियर के सिंधिया, होलकर इंदौर में, इंदौर के होलकर होते थे, और बड़ौदा के गायकवाड़ बड़ौदा में हुकूमत करते थे, शासन करते थे। तो ये प्रश्न आता है कई बार। और नेक्स्ट बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम मुगल राज सिंहासन पर बैठा। आपको बता दूं कि मोहम्मद मुअज्जम औरंगजेब के 3 बेटों में मोहम्मद मुअज्जम गद्दी पे बैठा। वो किस नाम से गद्दी पर बैठा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आता है तो बताएं आप। बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। अब तक औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है और मुगल काल का। और जो आधुनिक इतिहासकार है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से आधुनिक इतिहास कहने लगते हैं कि ये आधुनिक इतिहास में हम लोग दाखिल हो चुके हैं, करीब आधुनिक इतिहास में। और तो आधुनिक इतिहास में हम लोग इंटर कर चुके हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जो मध्यकाल से है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें और देखिए, मुगल काल में सूबे के बारे में आपको पता है। अकबर के समय में कितने सूबे थे ये हमने बताया था आपको, 12 सूबे थे। और जहांगीर के समय में 15 सूबे थे, और शाहजहां के समय में 18 सूबे थे, और औरंगजेब के समय 20 या 21 सूबे थे। तो इस तरह से सूबों की संख्या थी। और उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं मुगल काल से संबंधित। हाँ, मुगल काल से संबंधित इमारतें हैं। तो इमारत बहुत महत्वपूर्ण है, उससे हम थोड़ा सवाल करें आपसे कि काबुली बाग में स्थित मस्जिद ये कहाँ है? और ये पीछे भी गुजर चुका है ये प्रश्न। बाबर ने बनवाया था। ये पानीपत में, जानते हैं पानीपत का पहला युद्ध बाबर के साथ हुआ था। पानीपत जीत गया था युद्ध, तो वहाँ पे काबुली बाग में मस्जिद बनवाया था पानीपत की। और दीवाने आम, दीवाने ख़ास ये कहाँ है, किसने बनवाया था? ये आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। और महत्वपूर्ण बातें, हाँ, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो संधि से संबंधित है, जो मुगल काल में मराठों के साथ संधि हुई थी। तो पुरंदर की संधि आपको पहले बताया जा चुका है, कब हुई है? 1665 में हुई है, मुगलों और जयसिंह के बीच हुई थी। ये जो बहुत मशहूर है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद एक संधि हुआ है, सूरत की संधि, 1775 में हुई है, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1775 में हुआ है। उसके बाद एक संधि हुआ है आपको पुरंदर की संधि, एक और संधि हुई है 1776 में, जो पेशवा माधवराय नारायण और अंग्रेज़ के बीच हुई है। तो पुरंदर की संधि 2 हुई है, एक तो मुगलों के साथ हुई थी, मुगलों की ओर से जय सिंह और शिवाजी के साथ 1665 में हुई थी, और एक 1776 में हुई है। इसमें माधवराव नारायण था। तो एक सलबई की संधि हुई है 1782 में, सलबई की संधि माधवराव और अंग्रेज के बीच हुई थी। और बसीन की संधि हुई 1802 में, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ के बीच हुई है। इसमें जो है ना पूरे तौर पे अंग्रेज़ों ने मराठा को अपने कब्ज़े में कर लिया था।
तो कुल मिला करके ये था। और भी कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं साथ साथ में। तो चलिए क्वेश्चन से, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वो किसकी सहायता से सम्राट बना? ये आपको मैं ये बताऊं कि उसके बाद सहायता का दौर चला। उसके बाद बड़े बड़े ज़मींदार होते थे जो मुग़ल बादशाहों को संरक्षण देते थे, क्योंकि बादशाह कमज़ोर हो गए थे। तो जो ज़मींदार थे वो काफ़ी मजबूत थे, तो बादशाह उनसे संरक्षण लेते थे। पहले बादशाह मजबूत थे, तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बादशाह कमज़ोर हो गए बहादुर शाह के समय से। तो जहांदार शाह, तो ये प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, किसकी सहायता से आसीन हुआ? तो इस सवाल का उत्तर आप देंगे। एनसीईआरटी से ये प्रश्न आता है कई बार। तो इसका सही उत्तर है 5 सेकंड में जुल्फ़िकार खां। जुल्फ़िकार खां। और करम तो आपको पता होगा, मुग़ल के बाद औरंगज़ेब के बाद कौन कौन राजा बने थे? औरंगज़ेब के बाद जैसे मुअज़्ज़म बना, मुअज़्ज़म को बहादुर शाह प्रथम कहते हैं। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, और जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह। तो एक सवाल है कि जैसे जहांदार शाह का तो आपने देख लिया, जुल्फ़िकार खां की मदद से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुग़ल बादशाह बना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्रुखसियर, यह भी एनसीईआरटी से है। 5 सेकंड में उत्तर करें। सैयद बंधु। सैयद बंधु भी काफ़ी मशहूर इतिहास में है, और ये 2 भाई का नाम है सैयद बंधु। तो हम बात करते हैं कि आखिर वो सैयद बंधु कौन थे? सैयद बंधु कौन लोग थे? और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बताएं 5 सेकंड में। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, इन दोनों को सैयद बंधु कहा जाता था। और सैयद बंधु, आगे क्वेश्चन है, राजा निर्माता के रूप में जाने जाते थे। तो नेक्स्ट है, सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से दखल कर दिया और उसकी हत्या कर दी? बताइए 5 सेकंड में। उसका नाम था फर्रुखसियर। आपको तो पता है कि फर्रुखसियर को बादशाह बनाया था सैयद बंधु ने, लेकिन फर्रुखसियर बाद में, जाहिर सी बात है, सैयद बंधु की बात नहीं मानता था। तो उसके बाद सैयद बंधु ने फिर फर्रुखसियर को गद्दी से उतार के कत्ल कर दिया। इस तरह से वो इतिहास में राजा निर्माता के रूप में जाने जाते रहे हैं। और चलिए, बहुत बेहतरीन है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, सारे ग्रुप्स में अपने दोस्तों के इसको खूब शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ पहुँचे। थैंक यू बहुत बहुत।